उस स्कीम की भी बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर चंद कंपनियों की तरफ से इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी या मुतारिफ कराई गई थी, जिसका मकसद ये था कि मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर के अंदर राहत पहुंचाई जाए, उन्हें इंश्योरेंस दिया जाए। और ये स्कीम दरअसल साल 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई। 17 में जाकर जब जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरी जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनके होते हुए एक स्कीम आई और इस स्कीम का मकसद था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनको स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का नफाज, एक तो आप जम्मू कश्मीर सेहत स्कीम है वो अलग रखिएगा, जो बाद में मनोज सिन्हा और वज़ीर आज़म मोदी के होते हुए शुरुआत जिसकी की गई, वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था, ये उससे हटकर पहली है। इसके मुतालिक कुछ खामियां पाई गई थी, कुछ कमियां पाई गई थी और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, महकमा खजाना, उसने फरवरी के महीने में इसी साल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें कहा कि हेल्थ स्कीम जो है, यानी जो ये जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है साल 2017 में सत्यपाल मलिक के होते हुए, और इसमें दो इंश्योरेंस कंपनियां डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, इसमें 5 जगह बेज़ाब्तियों की निशानदेही हुई है। साल 2017 के बाद 2022 में जब रिपोर्ट सामने आई, यानी एक खत जाता है जीएडी को, अब जाकर इससे पहले केस ये जो एसीबी के पास था, एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस केस के सिलसिले में एसीबी ने ये केस जब बंद कर दिया, क्लीन चिट दे दी इन कंपनियों को। अब दूसरा मामला ये दोबारा खुलता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके इस पर तहकीकात शुरू कर दी है। तकरीबन 4 से साढ़े 4 साल पुराना ये मामला है और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के नफाज में बेज़ाब्तियां और 5 बड़ी बेज़ाब्तियां जिनकी निशानदेही महकमा खजाना ने की है, जिसके बाद केस एक एजेंसी के पास गया जिसने इसको बंद करके क्लीन चिट दे दी मुतलकिन को, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई ने तहकीकात शुरू कर दी। अच्छा, ये मामला है जी, याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक साबिक गवर्नर जो हमारी रियासत के रह चुके हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने रियासत के अंदर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा पेश किया था कि 2 चीजों को लेकर उनको रिश्वत देने की कोशिश की। उन्हें कहा गया कि करोड़ों रुपए आप कमाएंगे अगर इस पर साइन करेंगे। उन्होंने फाइल को रिजेक्ट करके कलअदम करार दिया, जिसके बाद तहकीकात का मुतालबा किया गया और वो रहे नहीं। उसके बाद फिर मनोज सिन्हा साहब ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने एफआईआर की और एफआईआर के अंदर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड का नाम सामने आया, जिसके बाद अब कई अहम बातें सामने आ रही हैं। और क्या इस केस के मुतालिक और क्या कुछ सामने आ रहा है, सीधे हिलाल हांजुरी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक चिट्ठी जिसमें 5 मेजर बातें कही गई है जी इस इंश्योरेंस स्कीम को लेकर, और ये उस वक्त सामने आया जब ऑल इज वेल का नारा पहले था, अब ऑल इज नॉट वेल सरकारी मान रही है। बिल्कुल, जैसा कि गौहर आपने भी कहा और आसिफ भी फरमा रहे थे, एक बड़ा केस है जम्मू कश्मीर के अंदर इंश्योरेंस का केस, और जिसमें अभी तक इससे पहले इस मामले को लेकर जब सीबीआई ने इस हवाले से एफआईआर दर्ज की और 2 इंश्योरेंस कंपनियों पर उन्हें मुअर्रज इल्जाम ठहराया है, न सिर्फ इतना बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से भी कुछ इंकशाफात जो है इस हवाले से किए गए हैं, वो हम डिटेल बताना चाहेंगे। क्योंकि इससे पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर और एसीबी के दीगर ऑफिसर्स की जानिब से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनको एक चिट्ठी लिखी गई थी और उस चिट्ठी में उन्हें जो वेरिफिकेशन की गई है, उस वेरिफिकेशन में उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया है और कहा गया है कि इसमें किसी तरह की भी बद इंतजामी या कोई गैर बेज़ाब्तगी नहीं हुई है। तो इस हवाले से जब उन्हें ये क्लियरेंस मिल चुका है, उसके बाद सीबीआई की जानिब से जो जांच शुरू की गई है, जो एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें दोनों कंपनियों को मुअर्रज इल्जाम ठहराया गया है, अब इस मामले ने एक नई जहत पकड़ी है और नई डायरेक्शन पकड़ी है। क्योंकि इस हवाले से 5 चीजों का जो है यहाँ पर इंकशाफ हुआ है और उनकी निशानदेही भी की गई है। क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ 2 इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है और उसके साथ साथ ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड है, ये 2 कंपनियां हैं जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आपने इससे पहले ही सत्यपाल मलिक का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक फाइल जो इंश्योरेंस पर रिलेटेड थी, 2 फाइलें साइन करने के लिए कहा गया था और उसमें उन्हें 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है पैसा देने की भी बात कही गई थी।
इस मामले को जब हम इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ निकल सकता है, क्योंकि जिन 5 चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया उनमें एक अहम चीज ये है कि जो महादा किया गया था, यानी सीबीआई और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से इनकी निशानदेही की गई है कि जो महादा किया गया था वो पूरे पैरामीटर्स पर नहीं था, क्योंकि उसकी ई टेंडरिंग होनी चाहिए थी, वो ई टेंडरिंग नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह चीज भी जाहिर की गई है कि जब इस महादे को कैंसिल किया गया है और उस कैंसिल के से पहले, यानी कैंसिलेशन से पहले सिर्फ एक प्रीमियम लिया गया था, एक किस्त ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद इसे 6 माह के लिए स्टैंड बाय रखा गया है, नंबर 2। नंबर 3, इसमें यह भी कहा गया है कि जो तरीकाकार इसके लिए अपनाना चाहिए था डिपार्टमेंट्स को, और कुछ ऑफिशियल्स का जिक्र किया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, हालांकि उनका नाम नहीं दिया गया है बल्कि उनकी निशानदेही नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के कुछ आला अफसरान, उनकी मदद से ये जो इंश्योरेंस है इनको ग्रीन सिग्नल दी गई है और उन्हें अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी राव से इन 2 इंश्योरेंस कंपनियों को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो यहीं से जब ये चीज यहाँ इस नतीजे पर जब सीबीआई पहुंचती है तो यहां से इसकी असर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है, और अब देखने वाली बात होगी कि ये केस कितना आगे चलेगा और उसको कितना फास्ट ट्रैक पर इसकी तहकीकात होगी, वो आने वाले वक्त में ही मालूम चल सकता है। यानी कुल मिलाकर जो सत्यपाल मलिक साहब बता रहे थे कि जनाब ऑल इज नॉट वेल, अगरचे वो मेघालय के गवर्नर आज भी हैं, तो अब उनसे भी पूछताछ का इम्कान है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले को इंक्वायरी कर रही है, वो एफआईआर दर्ज कर चुकी है, और सबसे बड़े घराने, बिजनेस घराने के जिम्मेदारों से भी पूछताछ होगी, क्योंकि पैसा स्टेट का भी गया है और एम्प्लॉयज का भी गया है। बिल्कुल, इसमें गौर एक चीज और भी है, क्योंकि जो इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर की जानिब से जो कहा गया था कि इसमें किसी तरह की कोई जो है किया था कि जो पैसा इस इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हुआ है वो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का रकम था, तो उससे वो वापस ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि ये जो महादा जब किया गया था उसके 1 माह ही ये चला, और 1 माह चलने के बाद लगभग 15/10/2018 को फिर इससे मनसूख किया गया है। और यहाँ पर एक बड़ी गलती इनसे हुई है कि जब आपने मनसूख किया गया तो उसके बाद जो महादा है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको 6 माह के लिए जायज करा दिया गया। तो यहाँ पर भी उसकी जो तस्दीक है वो होनी बाकी है, और साथ ही साथ जो उस वक्त की गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एलिगेशन लगाए थे कि एक आरएसएस और उन्होंने अंबानी का नाम भी उसमें लिया हुआ था और कहा कि उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने उनको यही कहा गया कि वो 4-5 कुर्ता पजामा लेकर आए हैं और उन्हें उससे ज्यादा यहाँ से वापस लेकर कुछ नहीं जाना है। उन्होंने उस वक्त बड़ा वार किया था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है वो इस हवाले से किस कदर इस स्कैंडल से या इस जो बदनवानी हुई है मुगैना तौर पर, इससे क्या कुछ निकालते हैं और क्या वाकई जो इसमें मुलविस होंगे उन्हें सजा मिलती है कि नहीं, क्योंकि ये छोटी लेवल का केस नहीं है, इसमें बड़े अफराद जो है वो शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो मामला था जनाब माजी में जो इंश्योरेंस पॉलिसी लाई गई थी मुलाजमीन के लिए, और ये कहा गया था कि आपने इंश्योरेंस कवर में आना है, और मुलाजमीन ने कुछ पैसा भी दिया, सरकार ने भी अपना प्रीमियम दिया, लेकिन बाद में रफू चक्कर हो गई जी कंपनी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी तक वो स्टेट पैसा किनके पास है इसकी तहकीकात होनी है। क्या वाकई तौर पर ये जो सब कुछ किया गया, टेंडरिंग और रिटेंडरिंग की गई, उनमें कोताही है, इस पर भी तहकीकात होगी, और अब तहकीकात करेगा सीबीआई। और ये भी खबर है कि पहले जिस एजेंसी को काम सौंपा गया था शायद उन्होंने इन डेप्थ जान नहीं गए, उन्होंने सतही तौर पर इस पूरे मामले को देखकर क्लियरेंस भी दी थी। बढ़ते हैं जी आगे।